बहुत सालों पहले जापान में एक सैमुराई होता है। वो सैमुराई अपने क्विक टेम्पर की वजह से जाना जाता है। फिर एक दिन वो सैमुराई एक मॉन्क के पास जाता है एडवाइस लेने कि ऑल्दो आई एम द मोस्ट पावरफुल हियर, या मेरी स्ट्रेंथ का कोई मैच नहीं है, फिर भी आई एम रेस्टलेस, फिर भी आई कैन नॉट फाइंड पीस इनसाइड माई सेल्फ। तो मॉन्क सैमुराई की तरफ देखता है और स्माइल करता है, फिर उससे कहता है कम विद मी। सैमुराई थोड़ा कंफ्यूज होता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो मॉन्क सैमुराई को एक लेक के पास ले जाता है। फिर मॉन्क एक पत्थर उठाता है और उस लेक में फेंकता है और सैमुराई से पूछता है कि आपको क्या दिख रहा है। तो सैमुराई रिप्लाई करता है कि मुझे रिपल्स दिख रहे हैं, पत्थर फेंकने के बाद जो लहरें उठती हैं। सैमुराई कहता है मुझे वो लहरें दिख रही हैं। तो उसके बाद मॉन्क थोड़ी देर शांत बैठ जाता है, वहीं पे अपना मेडिटेशन करता है। 4-5 मिनट बाद मॉन्क फिर एक बार पूछता है सैमुराई से, जब वाटर पूरा स्टिल हो चुका होता है, अब वहाँ कोई लहरें नहीं है। सैमुराई से पूछता है मॉन्क कि अब आपको क्या दिख रहा है। तो सैमुराई कहता है नाउ आई सी द रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, अब मुझे इस पानी में आसमान का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। वहाँ पे मॉन्क स्माइल करता है और सैमुराई को समझाता है कि देखो, जब आपका दिमाग इन रिपल्स की या इन लहरों की तरह डिस्टर्ब होता है तो आपको सही आंसर नहीं दिखता है। वहीं पे जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, ठीक है, तब आपको सही आंसर आसानी से दिख जाता है। सो hi there everyone, this is Yatharth and today I'm gonna talk about something which is underrated yet very powerful. Today I'm gonna talk about silence. अब देखो, आपने बहुत सारी मूवीज सीरीज देखी होंगी जिसमें एक ऐसा इंसान होता है जो कि सिग्मा मेल पोर्ट्रे कर रहा होता है। उन सारे कैरेक्टर्स में एक चीज कॉमन होती है, उनका साइलेंस एंड दैट वर्च्यू ऑफ स्पीकिंग एट द राइट मोमेंट। ठीक है, हमेशा से हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके साइलेंट हैं तो आपकी वो वीकनेस है या आप उस चीज़ में बोलने के लिए समर्थ नहीं। बट ऐसा नहीं, शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि साइलेंस होल्ड्स इमेंस पावर इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ। आप सिर्फ साइलेंट रह के बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ साइलेंट रह के अपनी रिलेशनशिप फिगर आउट कर सकते हैं, आप सिर्फ साइलेंट रह के सामने वाले का कैरेक्टर फिगर आउट कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत स्टिल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा, विच अगेन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग वेरियस थिंग्स, विच अगेन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब एक नॉर्मल इंसान अचीव कर लेता है, देन दैट ह्यूमन बिकम्स समवन जो कि फालतू नहीं बोलता, जो कि सही मौका आने पे बोलता है, एंड ही नोज द फैक्ट दैट लिसनिंग इज वे मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पीकिंग। ठीक है, सो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टुडे वील टॉक अबाउट हाउ साइलेंस कैन इम्पैक्ट योर रिफ्लेक्शन, हाउ साइलेंस कैन हेल्प यू इन कॉन्वर्जेशंस, ऑल्सो हाउ इट कैन हेल्प यू इन डी एस्केलेटिंग दोज कॉन्फ्लिक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट थिंग विच वील बी टॉकिंग अपॉन इज how silence can help you in self-reflecting yourself as a better person. ठीक है, अब देखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपकी छवि सामने वाले पे कैसी पड़ेगी। एक इंसान जो लगातार बोल रहा है वो ये चीज़ करने में हमेशा से असफल रहेगा। ठीक है, बट वहीं पे अगर आप ऐसे इंसान हैं कि सामने वाला बोल रहा है, आप उसकी पूरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे साइलेंट हैं, एंड इससे क्या होगा, आपको एक टाइम मिल जाएगा सारे इमोशंस प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि एट द एंड है ये भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को समय दे रहे हैं, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेनिंग दैट मच क्लैरिटी कि आप जब भी बोलें तब आप सामने वाले को आसानी से इम्पैक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच सुनी है? उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन से टाइम पे कितनी देर के लिए पॉज लेना है। क्यों? क्योंकि आप जब भी ऐसे किसी कॉन्वर्जेशन में, ऐसी किसी स्पीच में पॉज लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपके वर्ड्स में वेट ऐड करती है, एंड जब ये चीज़ होती है तो ऑडियंस ज़्यादा एंगेज होती है। ठीक है, सो दिस इज अ टैक्टिक जो कि बहुत सारे क्या, एवरी सिंगल पॉलिटिकल लीडर इज डूइंग सच थिंग, क्योंकि उनका काम ही लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। एंड अगेन, साइलेंस एट द राइट टाइम कैन हेल्प यू इन इन्फ्लुएंसिंग पीपल एज वेल। ठीक है, जो इंसान हर बार लगातार बोलता ही रहता है उसकी इतनी इज्जत नहीं होती। ओके, सो यू नीड टू कीप सच थिंग्स इन माइंड कि आपको हर बात में टांग नहीं अड़ानी, आपको हर चीज़ में ज्ञान नहीं देना है फालतू। ठीक है, यू नीड टू स्पीक एट अ वेरी स्पेसिफिक मोमेंट जिससे आप उस कॉन्वर्जेशन में एक इम्पैक्ट ऐड कर सकें।
जिससे आप सामने वाले की नज़रों में एक इम्पैक्ट ऐड कर सकें। एंड बोलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलना है। इफ़ यू आर हैविंग गुड नॉलेज इन दैट देन डेफिनेटली आप बोलिए, बट पहले सामने वाले को ख़त्म करने दीजिए जो भी वो बोल रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। ये हो गया हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन का पार्ट। अब इसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी, जैसे साइलेंस हमारे वर्ड्स को क्लैरिटी देता है, साइलेंस हमें इमोशंस प्रोसेस करने का टाइम देता है, साइलेंस हमारे कन्वर्सेशन को बेटर कर सकता है, एंड साइलेंस से हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपके कॉन्वर्जेशन स्किल्स में और ये चारों चीज़ें आपको एक बेहतर इंसान रिफ्लेक्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। नाउ वील बी टॉकिंग अपॉन हाउ साइलेंस कैन हेल्प यू इन डी एस्केलेटिंग दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचाया जा सकता है सिर्फ साइलेंट रह के। एंड ये चीज़ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई जहाँ भी लड़ाई हो रही है उससे थोड़ा दूर रहो, बट अगर हम ही लोग उस लड़ाई का हिस्सा हुए, लड़ाई का मतलब वो जेन्युइन वाली लड़ाई नहीं, लड़ाई का मतलब इफ़ यू आर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा कि अगर आप अपनी रिलेशन बचाने के लिए किसी भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं देन दैट इज़ डेफिनेटली द रॉन्ग थिंग। किसी भी आर्ग्यूमेंट के बीच में शांत रह सकते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपके जो वर्ड्स जो कि आप बोलने वाले थे पर आप शांत हो गए, वो आपके वर्ड्स आग में घी का काम नहीं करेंगे एंड दैट विल गिव यू द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। एक बार आपको सिचुएशन का कंट्रोल मिल गया देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो चीज़ शांत हो जाएगी, वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब सामने वाला इंसान इतना पागल तो होगा नहीं कि खुद ही बोलता चला जाएगा, आप नहीं बोल रहे हो तो वो बोल ही रहा है लगातार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतने समझदार इंसान हैं इस दुनिया में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन अनलीश दिस पावर ऑफ साइलेंस इनसाइड योर ओन सेल्फ। अब देखो साइलेंस को पजेस करना बहुत आसान है, आसान क्या होता ही है हमारे अंदर, बट अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका दिमाग थोड़ा चंचल है या आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान है, आपसे शांत नहीं रहा जाता, तो उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि शायद आप अगर फॉलो कर लें तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। टिप नंबर 1 दैट इज एक्टिव लिसनिंग। अब देखो अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनो एंड उसकी पूरी बात खत्म होने दो, फिर कुछ प्रतिक्रिया दो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोल रहा है, उसकी कोई एक बात पकड़ के बैठ गए एंड उसके लिए अपने अंदर से आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ घातक हो सकती है आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपने कोई बात सुन ली, फिर आगे की बात उसकी ध्यान नहीं दिया आपने उसकी बात पे, तो उससे क्या होगा, फिर अगर उसने काउंटर बैक कर दिया आपको तो आपकी समाज में ना थोड़ी सी ऐसे बेइज्जती सी हो सकती है, ठीक है। टिप नंबर 2 विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज मेडिटेशन। अब देखो भाई ये एक ऐसी चीज़ है मेडिटेशन जो कि मैं भी करने का सोच रहा हूँ, मतलब मैंने करा है हफ्ते में 2 बार 3 बार, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसे थोड़ा ना डेली रखना चाहिए रूटीन में, क्योंकि ये एक बहुत सही चीज़ एंड थोड़ी सी टफ भी है, बट हाँ इसे ध्यान लगा के 5-10 मिनट बैठना बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आई हैव डिड दीज थिंग्स, मैंने तो एक वाटरफॉल के नीचे किया था तो बहुत बढ़िया लगा था, ठीक है। बट नॉर्मली बैठना इस थोड़ा सा वो अजीब नहीं, मतलब इट्स थोड़ा हार्ड। तो ये भी एक चीज़ है, इफ़ यू कैन मेडिटेट 20 to 30 minutes a day, it will take your central processing unit to the next level, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग को इतना एलिवेट कर सकती है जो कि शायद आप उस पीक पे चले जाएं जिससे आपके बहुत सारे काम आसानी से होने लगे, ठीक। आखिरी टिप ये है कि यू शुड ऑलवेज नो दैट साइलेंस इज नॉट अ वीकनेस, साइलेंस इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। Also, you should think about that it is not the emptiness, it's always the fullness. याद है जो सामुराई की स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। उसी तरह साइलेंस आपके दिमाग में क्लैरिटी, पीस और हैप्पीनेस प्रिवेल कर सकता है। सो अगली बार जब आप बोलने की जल्दी में हो तो एक पल रुको और सोचो कि क्या यहाँ पे साइलेंस ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि मैंने एक बहुत प्यारी लाइन सुनी थी दैट गोज लाइक समटाइम्स the best and the most powerful thing you can say is say nothing at all. So that's it from my side. I hope you like this video, and if you're watching this in the day, have a great day. If you're watching this in the night, have a good night.